राधे राधे आप सभी को। आज हम इस वीडियो में इंडियन एविडेंस एक्ट के 3 सेक्शन कवर करेंगे। कौन कौन से? सेक्शन 35, सेक्शन 36 एंड सेक्शन 37। ये तीनों सेक्शन ऑलमोस्ट सिमिलर से हैं, तो इसलिए हम तीनों सेक्शन को एक ही वीडियो में कवर करेंगे। और याद रखना, ये तीनों सेक्शन केवल और केवल पीटी के लिए ही इंपॉर्टेंट है, ओनली फॉर पीटी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 35, रेलेवेंसी ऑफ एंट्री इन पब्लिक रिकॉर्ड मेड इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी। एन एंट्री इन एनी पब्लिक और अदर ऑफिशियल बुक, रजिस्टर और रिकॉर्ड और एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड stating a fact in issue or relevant fact and made by a public servant in the discharge of his official duty or by any other person in performance of a duty specially enjoined by the law of the country in which such book, register or record or an electronic record is kept is itself a relevant fact। तो क्या कहा जी सेक्शन ने? सेक्शन स्टेट्स किसी पब्लिक बुक में या अदर ऑफिशियल बुक में या रजिस्टर में एक एंट्री जो फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट को स्टेट करती है, और ये एंट्री पब्लिक सर्वेंट ने अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज करते समय करी है। यह एंट्री किसी दूसरे पर्सन ने अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करते हुए करी है, जिस ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए कंट्री के लॉ ने स्पेशली अर्ज किया है, जिसमें वो बुक्स, रजिस्टर या रिकॉर्ड रखे जाते हैं। अपने आप में एक रेलेवेंट फैक्ट है। ओके, क्लियर हुआ? एंजॉइंट का मतलब क्या होता है जी? एंजॉइंट मीन्स अर्ज करना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। स्कोप। सेक्शन 35 स्पीक्स ऑफ रेलेवेंसी ऑफ एंट्रीज इन पब्लिक और ऑफिशियल बुक मेड बाय अ पब्लिक सर्वेंट। सेक्शन 35 एंट्रीज की रेलेवेंसी के बारे में बताता है जो पब्लिक या ऑफिशियल बुक में पब्लिक सर्वेंट ने करी है। एन एंट्री टू बी एडमिसिबल अंडर दिस सेक्शन, इस सेक्शन में एंट्री को एडमिसिबल बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें पूरी करनी होंगी? नंबर 1, मस्ट बी कंटेन इन एनी पब्लिक और अदर ऑफिशियल बुक, किसी पब्लिक या ऑफिशियल बुक में कंटेंट होनी चाहिए। मस्ट बी मेड बाय अ पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट के द्वारा करी जानी चाहिए। थर्ड, in the discharge of his official duty or by a person in performance of a duty specially enjoined by the law of the country। तो यानी इसको हम कैसे पढ़ेंगे कि वो एंट्री पब्लिक सर्वेंट ने अपनी ऑफिशियल ड्यूटी को डिस्चार्ज करते समय करी है, या फिर और ये एंट्री किसी दूसरे पर्सन ने अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करते हुए करी है, जिस ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए कंट्री के लॉ ने स्पेशली अर्ज किया है। एंड लास्ट इज must be stating relevant facts or fact in issue, यानी वो एंट्री रेलेवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू स्टेट करनी चाहिए। ठीक है, तो देखो जी, ये था हमारा सेक्शन 35। अब इस सेक्शन से रिलेटेड पीटी के पॉइंट्स हाईलाइट कर लेते हैं। एन एंट्री इन पब्लिक और अदर ऑफिशियल बुक, रजिस्टर और रिकॉर्ड और एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड स्टेटिंग अ फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट, और किसने करी है? पब्लिक सर्वेंट ने अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज को डिस्चार्ज करते समय, या फिर ये एंट्री किसी दूसरे पर्सन ने अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करते समय करी है, जिस ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए उसे लॉ ने स्पेशली अर्ज किया है, जिसमें वो बुक्स, रजिस्टर या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रखे जाते हैं। तो ये अपने आप में क्या है? अपने आप में ये रेलेवेंट फैक्ट। ओके, अब चलिए अब हम सेक्शन 36 डिस्कस कर लेते हैं। क्या कहता है सेक्शन 36? रेलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट्स इन मैप्स, चार्ट्स एंड प्लान्स। तो रीड करते हैं। स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट्स मेड इन पब्लिश मैप्स और चार्ट्स जनरली ऑफर फॉर पब्लिक सेल, और इन मैप्स और प्लान्स made under the authority of the central government or any state government, as to matters usually represented or stated in such maps, charts or plans are themselves relevant facts। तो क्या कहा जी सेक्शन ने? सेक्शन कंटेम्पलेट्स fact in issue
या रेलेवेंट फैक्ट की स्टेटमेंट्स जो पब्लिश मैप्स या पब्लिश चार्ट्स में करी गई हैं, जिन्हें जनरली पब्लिक सेल के लिए ऑफर किया जाता है। या फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट की स्टेटमेंट्स जो उन मैप्स या प्लान्स में करी गई हैं जिन्हें सेंटर गवर्नमेंट या किसी स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी में बनाया गया है, उन मैटर्स को लेकर जो यूजुअली उन मैप्स चार्ट्स प्लेन्स में स्टेट किए जाते हैं या रिप्रेजेंट किए जाते हैं, अपने आप में रेलेवेंट फैक्ट्स हैं। ओके, समझ आया? अब आगे देखते हैं। स्कोप। सेक्शन 35 इज द जनरल सेक्शन डीलिंग विद पब्लिक रिकॉर्ड्स, while section 36 deals with particular classes of public documents, namely maps, charts और plans। तो इन्होंने बताया कि सेक्शन 35 एक जनरल सेक्शन है जो पब्लिक रिकॉर्ड से डील करता है, जबकि सेक्शन 36 पब्लिक डॉक्यूमेंट की एक पर्टिकुलर क्लास से डील करता है। किस पर्टिकुलर क्लास से? मैप्स, चार्ट्स और प्लान्स। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 36। सेक्शन 36 की पीटी के पॉइंट्स को हाईलाइट कर लेते हैं। स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट इन इशू और ऑफ रेलेवेंट फैक्ट्स मेड इन पब्लिश मैप्स और चार्ट्स जनरली ऑफर फॉर पब्लिक सेल और इन मैप्स और प्लान्स मेड अंडर द अथॉरिटी ऑफ द, किसकी अथॉरिटी? सेंटर गवर्नमेंट या फिर किसी स्टेट गवर्नमेंट। एज टू द मैटर्स यूजुअली रिप्रेजेंटेड और स्टेटेड इन सच मैप्स, चार्ट्स और प्लेन्स आर देमसेल्व्स रेलेवेंट फैक्ट्स। ओके, तो याद रखना, पीटी में अक्सर पूछ लेते हैं कि रेलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट्स इन मैप्स, चार्ट्स और प्लान से कौन सा सेक्शन डील करता है। तो कौन सा सेक्शन डील करता है? सेक्शन 36। ओके, अब चलिए अब हम सेक्शन 37 को और देख लेते हैं। सेक्शन 37 में डिस्कस करने जैसा कुछ भी नहीं है, बस इस सेक्शन से रिलेटेड एक पीटी का पॉइंट है जो आपको याद रखना है। दैट इज सेक्शन 37 makes the government acts and notifications admissible in evidence। ठीक है, सेक्शन 37 makes the government acts and notifications admissible in evidence। तो देखो जी, इसके साथ ही हमने इंडियन एविडेंस एक्ट के 3 सेक्शन डिस्कस कर लिए, सेक्शन 35, सेक्शन 36 एंड सेक्शन 37। ये तीनों ही सेक्शन केवल और केवल पीटी के लिए ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आपको लेक्चर पसंद नहीं आया है तो आपको डिसलाइक करने का भी पूरा राइट है। और प्लीज़ आप लोग कमेंट करके अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा, जिससे कि फ्यूचर में मैं अपने आप को और इम्प्रूव कर सकूं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि वीडियोस में किसी भी तरह का मैं चेंज करूं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा चीज़ों को आपके अकॉर्डिंग चलाने की। स्पेशल थैंक्स टू माय गुरु नेहा सिंह, जिन्होंने ईयर 2018 में इंडियन एविडेंस एक्ट का अपना ज्ञान मेरे साथ साझा करके मुझे लेक्चर बनाने के काबिल बनाया। अगर आपको इस लेक्चर से कुछ सीखने को मिला है और आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप मुझे कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ये है मेरा QR कोड, आप किसी भी ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन के थ्रू मुझे पेमेंट कर सकते हैं। और याद रखना, ये कंट्रीब्यूशन जो भी आप करोगे ये केवल सोसाइटी के लिए यूज किया जाएगा, जैसे कि गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनकी शादी के लिए, गौ माता की सेवा के लिए, एक्सेट्रा। बिकॉज आई बिलीव दिस कंट्रीब्यूशन इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल ओनली। इसके अलावा इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इंस्टाग्राम पे मैं अक्सर लाइव भी आता हूँ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी शेयर करता हूँ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली। जय हिंद, जय भारत।